बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। और आज का प्रोग्राम है फ्रॉस्ट इंजरी इन वीट कि गंदम की फसल में जो कोरे का असर है उसके नतीजे के अंदर आपकी फसल में जो तब्दीली नज़र आती है उसके बारे में है कि इसमें आपको घबराने की ज़रूरत है या नहीं है। और मेरा पैगाम ये है कि आपने घबराना नहीं है। वजह उसकी है कि जो भी कुछ है वो आपके हाथ में नहीं है, वो कुदरत के हाथ में है। नाज़रीन, हम जब फसल लगाते हैं गंदम में तो उसकी मैनेजमेंट का एक पहलू ये भी है कि हम दूसरों की फसल को भी देखें और अगर किसी की फसल अच्छी है तो हम उससे जाके पता करें कि भाई साहब आपने कौन कौन से काम किए हैं, ताकि जो काम मैंने नहीं किए वो पता चल सके कि मैं उसको कर सकूं, ताकि मेरी फसल भी वैसी ही आ जाए। ये आप एक क्लिप देखें। ये क्लिप जो है मुझे एक जनरल साहब ने भेजा है जिनका रकबा मनकीरा में है, और इस फसल को देखें कि क्या आपकी फसल ऐसी ही फसल है। इस फसल में उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए सुरगाब और NPK को उसी तरह इस्तेमाल किया था जिस तरह हमने बताया था। अब जिन लोगों ने गंदम अर्ली लगाई है वहाँ कुछ सिट्टे इस किस्म के नमूदार हो रहे हैं कि जिसमें सिट्टा तो मौजूद है लेकिन दाने नहीं हैं। और जब मैं मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में देखता हूँ तो मुझे सख्त अफसोस होता है कि मुख्तलिफ़ दवाइयाँ बेचने वाले वो ये बताते हैं कि जनाब अब जिंक का स्प्रे करें, अब बोरान का स्प्रे करें, अब ये स्प्रे कर लें और ये कोई फंगस का अटैक हो गया है। तो मैं इसी के बारे में अपने किसान भाइयों को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये है क्या चीज़। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और वो निज़ाम ये है कि जब पॉलिनेशन हो रही होती है और ये दाने का जो अमल है स्टार्ट होता है, उस वक्त उसको वो टेम्परेचर चाहिए जो नॉर्मल टेम्परेचर हो। और अगर खुदा न खास्ता ऐन उस वक्त जब ये पॉलिनेशन हो रही हो टेम्परेचर में अचानक तब्दीली आ जाए तो उस वक्त फिर ये कैफियत होती है और गंदम के अंदर इसको हम फ्रॉस्ट इंजरी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अबॉर्ट हो गया। जब मेल ने फीमेल को फर्टिलाइज़ करना था एंड उस वक्त बाहर का टेम्परेचर वो बिल्कुल लो हो गया और उसके नतीजे में वो फर्टिलाइज़ नहीं हो सका, लिहाजा सिट्टा तो वही खड़ा रहा, उसमें दाने पैदा नहीं हुए। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ये आपको मुंजी में भी नज़र आएगी। ये कब नज़र आएगी? जब यही अमल उसमें दोहराया जा रहा होगा और उस वक्त सख्त गर्मी पड़ रही होगी। यही चीज़ आपको मकई में, मौसमी मकई में नज़र आएगी कि कहीं कहीं दाने जो है वो गायब हो गए हैं और पॉलिनेशन फेल हो गई है। तो लिहाजा इस चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये आप अब इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि जो बच गया है आप उस पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। मोस्टली ये प्रॉब्लम उस वक्त आता है जो हमारे महकमा ज़राअत वाले बताते हैं इस तारीख़ से इस तारीख़ तक लगाएं, और जब वो किसी वजह से तारीख़ें तब्दील हो जाती हैं तो उसके नतीजे के अंदर जिस दिन पॉलिनेशन का अमल होता है आम तौर पर वहाँ कोरा नहीं पड़ता। लेकिन अगर गलती से प्लांटिंग डेट आगे पीछे हो जाए तो फिर इस किस्म का अमल जो है वही एक नॉर्मल अमल है। लिहाजा एक बात तो आप ये देखें कि मोस्टली ये खाली और डिस्टार्टेड जो हेड हैं या तो आपको नज़र आएंगे फील्ड के शुरू के अंदर, और वजह उसकी ये है कि अगर उसके साथ एक ठंडी हवा का झोंका आ जाए तो उसे कहते हैं सैंड ब्लास्ट। ये उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। दूसरा ये है कि तमाम पौधे जो हैं उनमें से कुछ पौधे ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो जिनका कद थोड़ा सा बड़ा हो गया होता है दूसरों के मुकाबले में उनमें एक कैफियत होती है। कभी कभार पूरा सिट्टा जो है वो तबाह हो जाता है, कभी कभार एक हिस्सा तबाह होता है,
और कभी कभार इसका कोई एक साइड तबाह होती है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करें तो इस कैलकुलेशन के अंदर आपको ये 1% और 2% से ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। अलबत्ता देख के आदमी को खौफ ज़रूर ज़्यादा आता है। अब ये मेरे साथ भी होता रहा है, मैं क्या करता रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि जो फसल आपने लगाई है और जो आपने मेहनत की है उसका भरपूर मुआवजा अल्लाह ताला आपको अदा करता है। अब ये जो सिटा ऊपर चला गया, जिसके ऊपर फरास का इफ़ेक्ट हुआ, इसे पंजाबी में कहते हैं कोरे दी मार। अब अगर जिस पर एक फरास का असर हो गया है, उसके नीचे भी कई सीटें हैं जो डोमिनेंट नहीं हो सके और वो ऊपर नहीं आ सके, क्योंकि इसके ऊपर अब कारकर्दगी ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा इस बात का इम्कान है कि नीचे वाले सीटें जो टिलर्स के साथ होते हैं आप उनको एक्टिवेट करें, और उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि सुरगाव के साथ आप NPK को मिलाएं, तो वो नीचे वाले सीटें जो हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे और उसकी कमी को वो पूरा कर देंगे। और अगर सुरगाव इस्तेमाल नहीं करनी है और आपको नहीं मिलती, तो फिर उस सूरत के अंदर आप और कुछ नहीं कर सकते, तो 2% यूरिया का आप स्प्रे कर दें। वो भी पुश करेगा नीचे वाले उन हेड्स को जो इस वक्त एक्टिव नहीं हैं। तो मेरे आज के प्रोग्राम का मकसद असल आपको ये बताना था कि ये घबराने वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि ये नुकसान बहुत कम है और ये सारी फसल में आपको नज़र नहीं आएगा। ये सिर्फ उस फसल में नज़र आएगा या जो अगेती लगी है और या दरमियान के अंदर ऐसे वक्त पर लगी है कि जिस वक्त उसका पॉलिनेशन का टाइम जो है वो कोइंसाइड कर गया कोरे के साथ। तो लिहाजा यहाँ पर आकर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपको इसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और 2% यूरिया का स्प्रे करें, और उससे भी बेहतर है अगर आप सुरगाव के साथ NPK को मिलाकर भी करें। इंशाअल्लाह ताला मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मरतबा आपकी फ़सल, गन्नम की फ़सल बहुत बेहतर होगी। मुझे खौफ सिर्फ 2 चीज़ों का है, और वो एक ये है कि ज़्यादा बारिशें आने का इम्कान है। उन ज़्यादा बारिशों के अंदर आपने सिर्फ एक काम करना है जो आप कर सकते हैं, और वो काम है कि पानी आपकी ज़मीनों पर खड़ा ना रहे। आपके फील्ड में रात को सोने से पहले जगह बना कर रखें कि आपके सोते हुए अगर बारिश आ जाए तो पानी ऑटोमेटिक उसकी निकासी हो जाए। और दूसरा, आप दुआ मांगें कि ज़ालाबारी उस वक़्त ना हो जब सिट्टे पक रहे हों। जब सिट्टे पके हुए हों उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, और वो सिट्टों को वो तोड़ देता है, और उसके बाद ज़ालाबारी से सबसे ज़्यादा नुकसान उन सिट्टों का होता है जो पक चुके होते हैं। तो लिहाजा आप उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे, ऐ अल्लाह ताला जिस तरह अब तक तूने हमारे साथ मेहरबानी की है, आइंदा भी इसको पाया तक मील तक पहुँचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।